हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 11 चैप्टर का नाम हो गया नौबत खाने में इबादत और लेखक का नाम हो गया यतेंद्र मिश्र। तो हम चैप्टर कवर करने से पहले हम आपको कुछ कहना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास में कोई क्लास 10th का स्टूडेंट हो जो कि बिहार बोर्ड का होना चाहिए और या रिलेटिव में या जिसे आप जान पहचान है, अगर वह व्यक्ति क्लास 10th में है तो सोचो क्या उसको इस वीडियो को आवश्यकता हो सकती है। अगर आवश्यकता हो सकती है तो यह वीडियो उसे ज़रूर शेयर करो, क्योंकि हेल्प करने से ना, एक दूसरे को हेल्प करने से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि दुश्मनी के राह पर चलने से आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं। तो वीडियो ज़रूर शेयर करो। तो फिर आगे हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें टोटल चैप्टर 24 है, यानी कि गद्य खंड 12 और काव्य खंड 12 दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो इसे आप याद कर ले। आप याद इस प्रकार करेंगे कि चैप्टर का नाम, लेखक का नाम एवं कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी है यह भी याद कर ले। आप इस प्रकार याद कर ले। एग्जाम्पल में हम जैसे कि बता दे रहे हैं आपको, सर्व विभाजन और जाति पत्र निबंध में लिखा गया है, विश्व के दांत कहानी में लिखा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध में लिखा गया है, भारत से हम क्या सीखे भाषण में लिखा गया है। ठीक इसी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहाँ से 12 से 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आप यहीं से 12 से 13 नंबर ऑब्जेक्टिव आप कवर कर रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर याद कर ले। तो आप पेन कॉपी लेकर इसे नोट कर ले। चैप्टर का नाम, लेखक का नाम एवं कौन सा चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है सो भी याद कर ले। ठीक है, क्योंकि हम आपको बता दें कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी कि 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो 50% में हम आपको बता दें कि 25 से 30 या कभी कभी 35 नंबर भी कवर कर लिया जाता है ऑब्जेक्टिव से। सिर्फ बुक से 30 से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ भाग रहता है, माने कि 20 से 25 के आसपास में, वो व्याकरण से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद कर ले। और हम आपको बता दें कि आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी बुक कवर किया गया है चैप्टर बाय चैप्टर करके। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ हर एक चैप्टर का VBI क्वेश्चन एवं जो आप बुक चाहते हैं तो बुक भी अवेलेबल है। यानी कि आप प्लेलिस्ट में जाओ, आप जो चाहते हैं वहाँ सब कुछ एक एक कर अवेलेबल मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओगे, अगर आप हिंदी में जाना चाहते हो तो NCERT बुक बिहार बोर्ड करके लिखा होगा, तो उसमें आप जाइए और वहाँ से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा यही कहना है कि आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप यहाँ माने कि ठीक इसी तरह से सारा बुक कवर किया गया है। तो अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो रोको या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं, या आपको एक तरह से कह ले कि अभी पढ़ने का मन नहीं है या पढ़ने में उतना, रीडिंग करने में उतना मज़ा नहीं आता है, तो आप यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि आप फिर से वही प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे सारा चैप्टर माने एक एक चैप्टर करके वॉइस रिकॉर्डिंग करके वहाँ पे कवर किया गया है। आप देखो, हम इसलिए कर रहे हैं, रीडिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 30 से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव कवर किया जाता है ओनली फॉर बुक से। तो एक बार अगर आप पढ़ लिए या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग के रूप में सुन लिए, तो हमको गारंटी के साथ कहते हैं कि आप सारा ऑब्जेक्टिव टिक मार दीजिएगा। तो और साथ में आपको यह भी लाभ होता है ना, जैसे कि आप रीडिंग कर लेते हैं या एक बार सुन लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में जो टिक मार दीजिएगा एक एक करके, वो तो आपका प्लस पॉइंट हो ही गया। साथ में आपका ये भी प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप अगर मान कर चलो कोई भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जाता है जो बुक में है ही नहीं, तो भी उस क्वेश्चन को आपको अगर एक बार रीडिंग किए रहेंगे या फिर सुने रहेंगे, तो आप उसे क्वेश्चन को बढ़िया तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहेंगे आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं यार हमसे भी कुछ लटपट आ जाता है कोई बात। अब इसको हम चाहेंगे तो वॉइस रिकॉर्डिंग कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कटिंग फटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने लोग एक परिवार का आदमी है तो कुछ हो जाता है, परिवार में ही तो गलती, परिवार में ही कोई ना कोई तो गलती कर भी करता है, तो हो जाता है कभी कभी टंग्स जो होता है कभी कभी फिसल जाता है। तो इसमें कोई कटिंग फटिंग करने का कोई कहीं ज़रूरत है नहीं। अगर हम चाहेंगे तो वॉइस कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं होता है। गलती हमसे भी होता है, आपसे भी होता होगा, लेकिन गलती को सुधार करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वही गलती बार बार ना दोहराना, ये भी एक महत्वपूर्ण की बात है। तो सो हम बात करते हैं आगे, चलिए।
तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ प्रश्न है, तो आपको हम बता दें कि आपको ना सारा प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप सोच रहे होंगे कि सर सारा क्वेश्चन हम क्यों नहीं याद करें। देखो, सारा क्वेश्चन याद करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें से सिर्फ ऐसा है ना, सिर्फ 4 से 5 ऐसा, सिर्फ 4 से 5 ही ऐसा क्वेश्चन है जो VVI क्वेश्चन है, जिसे इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार और इस बार, यानी कि 2 से 3 या 4 साल के अंतराल कर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सारा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, हम बोर्ड के माध्यम से आपको सारा क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन जो यानी कि इस बार नहीं तो उस बार जो है, यानी कि 2 से 3 साल जो जिसे पूछा जाता है बार बार 2 से 3 साल अंतराल कर करके, जिसे आप VVI क्वेश्चन भी कर सकते हैं एक तरह से कह लो तो वो हम उस पर यानी कि ज़्यादा ध्यान देंगे। और चलिए तो फिर हम बोर्ड के माध्यम से आपको सारा कुछ बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं बताएंगे, यानी कि जो भी बुक में है ना हम सारा कुछ कवर करेंगे। लेकिन इसमें से जो मेन चीज़ है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। देखो, जब मेहनत ही करना है तो हमारा यही करना है कि मेहनत सही डायरेक्शन में किया जाए, और सही डायरेक्शन में मेहनत करने से बहुत मज़ा आता है। ठीक है, अगर हम मेहनत ही कर रहे हैं और रॉन्ग डायरेक्शन में गलती कर रहे हैं तो फिर मेहनत का उतना रिजल्ट भी नहीं आ पाता है जितना हम लोग सोचते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह सिर्फ एक ही है कि मेहनत जब करेंगे ही तो सही डायरेक्शन में करेंगे। खैर, ये सब बात तो होता ही रहेगा। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ से आप VVI क्वेश्चन एवं वॉइस रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं। वहाँ पर यानी कि सारा कुछ कवर किया गया है। तो अगर आप, तो हम यही कहना चाहते थे कि यहाँ कुछ आप शब्द निधि भी देख पा रहे होंगे, तो इसे भी आप 2 से 3 बार पढ़िए और छोड़ दीजिए। देखो, ऐसा भी देखो पूछा नहीं जाता शब्द निधि, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम नहीं पढ़े। शब्द निधि क्या होता है ना, कभी कभी आप सिर्फ 2 से 3 बार इसे पढ़ के छोड़ दो, आप इसका लाभ ना परीक्षा में देखिएगा क्या होता है इसका लाभ। सिर्फ अभी आप इसको क्या करना है, 2 से 3 बार पढ़ के और छोड़ देना है। खैर, आप हम जितना पीछे कवर किए हैं सब सारा कुछ जान गए होंगे, इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोर्ड के माध्यम से इंटरटेनमेंट करते हुए तो पढ़ाई करते ही हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि हम माने कि पूरा सीरियस होके कभी भी पढ़ाई नहीं करना भाई, हम एक शब्द में कह दे रहे हैं, सीरियस होके पढ़ाई करना ही नहीं। ठीक है, चलो तो हम बोर्ड के माध्यम पर उतना देखो, न ज़्यादा सीरियस होना है न ज़्यादा इंटरटेनमेंट करना है, लेकिन हल्का हल्का इंटरटेनमेंट करते हुए हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो चलिए, तो आप जाओ बोर्ड पर और वहाँ से सारा कुछ कवर करो। और वीडियो तो लंबा बन ही गया है, तो कोई बात नहीं, आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत है नहीं। गलती हमसे भी होता है, गलती आपसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि गलती नहीं होता है इंसान से, गलती इंसान से ही होता है। सुधारो, कुछ हम भी गलती कर दिए होंगे, चलो कोई बात नहीं। वॉइस रिकॉर्डिंग में जैसे कि कहीं पर देखते हैं टंग जो होता है ना फिसल जाता है, बोलना चाहिए कुछ। देखो, हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, हम कोई स्क्रिप्ट लिख कर नहीं हम आते हैं कि हमको यही बोलना है। कितना आदमी को हम देखते हैं कि पूरा स्क्रिप्ट लिखता है, हमको क्या क्या बोलना है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम। हम ना स्क्रिप्ट रखते हैं ना हम दिल से बात करते हैं, जो दिल में आया वो कनेक्ट बात करते हैं, भले कुछ गड़बड़ हो या सही हो, लेकिन आप ही के लिए है। हम डांटते उठते हैं, जो भी हम आप ही के लिए कुछ कहते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए और अपना मन लगाते रहिए। तो फिर चलिए ना, बोर्ड के सिर्फ आप बोर्ड पे रहो ना, बोर्ड पर इतना चीज़ सारा बात करेंगे ना, यानी कि आपको पता नहीं चलेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।